इस वीडियो में मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन अभी बोलने जा रहा हूं। आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। यह डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड अगर नहीं बन पा रही है या गलतियां अधिक आ रही हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड को सीखना चाह रहे हैं तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। दहेज का वास्तविक और व्यावहारिक अर्थ उपहार विशेष ही हो सकता है, परंतु दहेज का कोशगत अर्थ है विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन और सामान। प्राचीन काल में विवाह नामक सामाजिक बंधन अथवा परंपरा की शुरुआत हुई तो घर से सदैव के लिए विदा होकर एक पराये और नए घर में जाने वाली कन्या को शुभ कामनाओं के रूप में कुछ उपहार भी दिए जाने लगे। कदाचित इसका उद्देश्य यह था कि नव दंपति को अपनी गृहस्थी स्थापित करने और उसे चलाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, परंतु यह सब करना आवश्यक अथवा कोई शास्त्रीय नियम था ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। किंतु भगवत शरण उपाध्याय ने कालिदास का भारत नामक ग्रंथ में महाकवि कालिदास के समय में दहेज प्रथा का उल्लेख करते हुए लिखा है। दहेज प्रथा थी आजकल के समान विवाह की पूर्व कोई शर्त नहीं थी। विवाह संस्कार की समाप्ति पर वर को कन्या के अभिभावक अपनी सामर्थ्य और उत्साह के अनुसार दहेज देते थे। कन्या को आभूषणों से अलंकृत कर दिया जाता था और ये आभूषण तथा बंधु बांधवों से मिली भेंट उसका स्त्री धन होता था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इस प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है। कही न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। इन दोनों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काल में भी दहेज दिया जाता था, किंतु यह प्रमाणित नहीं होता कि यह कोई शास्त्रीय नियम था। वास्तव में जैसे जैसे सामाजिक जीवन का विकास होता गया, जीवन और समाज में कुछ प्रथाएं प्रचलित होती गईं तथा कालांतर में यह प्रथा धीरे धीरे रूढ़ होकर एक तरह की अनिवार्यता बनती गई। कन्या पक्ष अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ दे देता था, वर पक्ष उसे सौभाग्य मानकर सहज स्वीकार कर लेता था। धीरे धीरे स्वार्थ और लोभ लालच बढ़ते गए।
सद्भावना और आध्यात्मिक पक्ष लुप्त होते चले गए। भौतिक साधनों के बल पर आधुनिक व प्रगतिशील बनने का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी और लालची बनता गया। यही कारण है कि देश में कुछ भागों और कुछ वर्गों में विवाह से पूर्व ही दहेज की राशि और सामान की खोल बांध की जाने लगी। व्यापार की भांति लड़के की लेन देन होने लगी। दूसरे शब्दों में वर बिकने लगा, उसकी बोली लगने लगी। विवाह की मंडी में उसके लिए जो अधिक राशि दहेज में देगा वह उसी का होगा। धीरे धीरे इन वर्गों की देखा देखी दहेज की बीमारी अन्य वर्गों में भी पांव पसारने लगी। अब तो पूरा का पूरा समाज ही इससे त्रस्त है। फलस्वरूप एक अच्छी प्रथा और सामाजिक परंपरा देखते देखते सामाजिक जीवन के लिए अभिशाप बनती चली गई। आज तो वह इतनी भयावह बन गई है कि उससे मुक्ति पाने के लिए सरकार और समाज दोनों ही सक्रिय हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।